Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 3, A Peek Beyond the Point. This is part 9 and this is last part of this chapter. ठीक है, this is last part of this chapter. ये last part रहने वाला है इस chapter का. तो let us start our chapter. ये फिगर इट आउट है इस चैप्टर का लास्ट, जिसमें मैं पहले ही 78 79 में 8 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. सो इस वाली वीडियो में हम 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो 79 और 80 पेज नंबर को कवर करेगा. ठीक, तो दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिंकू वेट 35.75 kg. जनवरी में इतना है, फरवरी में इतना है. ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना उसने लॉस किया है या. ठीक है, सो आंसर 9 में आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो भी हमें चीज़ें गिवन है ना फिगर इट आउट में, सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमारी ये वाली क्वेश्चन होता है. हम लिखेंगे वेट फैब इज इक्वल टू, जितना हमें गिवन है उसमें वही लिखेंगे हम, 34.50 kg. ठीक है, नेक्स्ट उसका वेट हमें बोला है वेट जनवरी इज इक्वल टू, कितना है उसका जनवरी में, उसका है 35.75 kg. ठीक है, सो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो हम माइनस करते हैं. तो हम 35.75 kg में से 34.50 को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 50 माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट, यहाँ पर 1 बचेगा और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा. ठीक है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25. ठीक है, तो आप इस टाइप से अपना आंसर लिख देंगे 1.25 ओके जी. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, सो आंसर नंबर 9 देखिए. नंबर 10, 9 हमारा कंप्लीट हो गया है. सो लेट वी स्टार्ट आवर आंसर नंबर 10. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें गिवन है, हम वही लिखेंगे. प्लस 0.9 यहाँ पर आपको बताना है. ठीक है, तो माइनस 0.01 आपको बताना है ना कि क्या क्या आएगा इसमें बाद में, तो वही लिखना है. ठीक है, तो प्लस 0.9, आगे हम लिखेंगे 0.9 बिकॉज में एक्सटेंड करके हमें लिखना है 10th क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें ऐसे ही लिखेंगे. तो लिख देंगे -1 माइनस 0.1 माइनस 111 माइनस 0.01 माइनस. ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने आंसर्स को यहाँ पर लिख देंगे. बट इसमें एक चीज़ और लिखी है कि आपको पूछा है कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, या आगे एक्सटेंड नहीं होगा. ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना आंसर नंबर 10 कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं. ठीक है, सो आप लिखेंगे यहाँ आंसर 11. सो इसमें आप लिख देंगे, इसमें अपना आंसर आप लिखेंगे, वैसे तो छोटा ही क्वेश्चन है, आप प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हैं. ठीक है, सो आप इसका आंसर लिखेंगे 1. एक मिनट, अब लिखेंगे आप. अब मैं अगेन लिख देती हूँ. ठीक है, सो अब आप अपना आंसर इसमें लिखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर. ठीक है, तो इस टाइप से अपना आंसर लिख देंगे. ओके, बस 11 में हमें इतना ही लिखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नंबर 12. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमें कुछ बोल रहा है. क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ऑफर ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस इन द पैसेंजर हु बुक ई टिकट, इट कॉस्ट 45 पैसे पैसेंजर इफ़ 1 लाख पीपल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है. और लास्ट में हमें पूछा व्हाट इज़ द टोटल इंश्योरेंस फी पेड, तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख पीपल. ठीक है, ओके, ऐसे आप लिख देंगे, है ना. 1 लाख पीपल पूछा ना, पैसेंजर्स जो थे इतने, है ना. तो टोटल फ़ी कितनी है इसकी, टोटल फ़ी है 45, है ना. तो टोटल फ़ी हो जाएगी 1 लाख. ओके, तो जी एक कॉस्ट पूछा है हमसे, कॉस्ट ऑफ पैसेंजर, है ना. बीच में हमें कॉस्ट भी गिवन है, तो कॉस्ट 45 है. तो 45 को जो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4,50,000. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा.
ठीक है, तो पैसे लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि हमें पैसे ही बोलना है, राइट। तो आप इसका आंसर लिख देंगे कन्वर्ट टू रुपीज़, हमें इसे रुपीज़ में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको इस टाइप से लिखना है, देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। अब आप इसे आगे लिखेंगे, आप इसको आगे लिखेंगे। सो इसमें हम आगे करेंगे अपना आंसर, इसमें लिखेंगे आप 4 5 0 एंड 0 0, ठीक है। सो अपॉन में हम लिखेंगे 100 बिकॉज 1 रुपीज़ 100 पैसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। सो आगे आप इसमें 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो मतलब 2 0 100 में ऊपर की 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इससे ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45,000, ठीक है, हाँ 45,000 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही हमें अपना आंसर लिख देना और इसका आंसर 45,000 आ गया है। तो आप लिखेंगे लास्ट में टोटल पेज इज इक्वल टू, पेज नहीं है, पेज नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये गलत बाई मिस्टेक लिख दिया। टोटल आगे लिखेंगे आप टोटल फ़ी पूछिए ना, सॉरी पेज वो बाई मिस्टेक लिख दिया था। फ़ी इज़ इक्वल टू 45,000, ठीक है। 45,000 हमारी जो है इसकी फ़ी टोटल लगेगी, ठीक है। और ये 1 0 पर एक्स्ट्रा लिख दिया था मैंने, सो ये 2 0 ही कैंसिल होंगे बस, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं फिर इसमें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 में बस हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, विच इज़ ग्रेटर। तो लेट वी स्टार्ट आवर 13 आंसर, बट इसमें 4 पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें गिवन है 13 का ए पार्ट, तो इसमें हमें गिवन है 10/1000 और 1/10, ठीक है। तो पहले दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 10/1000 और 1/10। तो जब 10/1000 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.01, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें बोला 10, नेक्स्ट वाले में 1/10, ठीक है। तो 1/10 को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और 1/10 है ना, और करके लिखेंगे 1/10। अब इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 0.1, ओके। सो अब आपको आराम से दिख रहा होगा इजीली कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है हमारा आंसर। तो आप लिख देंगे 0.1, एक साइड 0.1 है और एक साइड 0.01 है, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, राइट। सो हमारा 0.1 इज़ ग्रेटर, ओके। सो इसी टाइप से आपको लिखना और नीचे आप लिख देंगे 0.1 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, इज़ ग्रेटर, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं इसका, सेम ऐसे ही करने हैं ऑल पार्ट्स। सो लेट वी स्टार्ट अवर बी पार्ट 13B। तो 13 का बी हमें बोल रहा है 100th और 90,000, ठीक है, 100th और 90,000। तो लिखेंगे बी पार्ट में 100th इज इक्वल टू में आप लिखेंगे 1/100 और आगे हमें बोल रहा है ये 90,000, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.01, ठीक है, 100th को। और ऐसे ही हमें नेक्स्ट बोला है 90,000, ठीक है, 90,000, एक मिनट, 1000 वर्ड्स में लिखना है, अब लिखते हैं। सो हाँ ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 90/100, 90 ठीक है, 1000 बोला ना, ठीक है। तो अभी से डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 0.090, ठीक है, 0.090, 90 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको आराम से दिख रहा होगा कि विच इज़ ग्रेटर, है ना। सो हम अब अपना आंसर लिख देंगे, देखो एक साइड 0.01 है, एक साइड 0.90 है, तो 0.90 वाला हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि 90,000 इज़ ग्रेटर, 90,000, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ओके। तो सी पार्ट देख लेते हैं आगे, इसमें नेक्स्ट सी पार्ट पे हमें गिवन है, ठीक है। सी पार्ट में हमें बोला है 1000 एंड 1900, तो 1000 इज इक्वल टू 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। सो इसे हम लिखेंगे 1/1000, ठीक है। तो अब डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसे डेसिमल में लिखेंगे 0.001, ओके।
नेक्स्ट इसमें पूछा है 90 100th, ठीक है, तो 90 100th लिख लेते हैं आप, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट आवर 90 100th, ठीक है। सो इसको हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 90/100, ठीक है। सो अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कैसे लिख देंगे, इसे लिखेंगे हम 0.90, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपको ग्रेटर बहुत इजीली दिख रहा होगा, एक साइड हमारे पास है 0.001 और एक साइड है 0.90, तो विच इज़ ग्रेटर, आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा कि 0.90 हमारा ग्रेटर है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आप लिख देंगे 0.90 इज़ ग्रेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो लेट वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 बोला write the decimal forms of the quantities mentioned. Example is given 87 ones, 5 tenths and 60 hundredth is equal to 88.10. सो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे, ए का 14th का ए पार्ट है, ठीक है। सो इसमें लिखेंगे आप एग्जाम्पल, सो लिखेंगे 87 वंस प्लेस पे हैं, ठीक है, प्लस 5 10th, ठीक है, 5 10th तो 0.5 लिखेंगे, 10th मतलब डेसिमल के बाद डिजिट होती है। फिर लिखा 60 100th तो प्लस 0.60, तब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 88.10, ठीक है। ऐसे ही हमें बाकी भी करने हैं। तो नेक्स्ट हमें बी पार्ट बोला 12 10ths एंड 12 10ths, ठीक है। सो बी पार्ट देख लेते हैं, बी में है 12 इंटू 10 जो 12 10th प्लेस टेंस पे बोला है, प्लस तो नेक्स्ट लिखेंगे 12 1/10th, ठीक है, 1/10th, ओके। सो जब हम इन्हें करेंगे ना प्लस करेंगे इसको आगे, एक मिनट, इनको पहले हम मल्टीप्लिकेशन करके फिर इसका आंसर लेंगे। तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू में आ जाएगा 120 इंटू 120, हाँ 120, आगे हम लिख देंगे इसमें, एक मिनट, तो 12 को हाँ 120 और 12 10 और फिर 1 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसके आगे हम लिख देंगे इसमें प्लस 1.2 इज इक्वल टू 1 to 1.2, ठीक है। इस टाइप से हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सी पार्ट, 10 10ths 10 ones 10 10ths एंड 10 100ths है, ठीक है। तो 14 का सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे 10 इंटू 10, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अगेन प्लस साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10 इंटू, फिर हमें बोला 10 ones है ना, तो 1/, ठीक है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे हम, फिर हम लिख देंगे 10 इंटू 1/10, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10 इंटू 1/100, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। तो फिर जब इज इक्वल टू लगा के आप करेंगे इसको, तो आप 100 को 10 से करेंगे तो 100, 10 1 जा 10 प्लस 10 से 10 कैंसिल तो 1 बचेगा, है ना, तो 1 आ गया, प्लस 100 से यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल तो 0.10 बच जाएगा। सो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 111.10, या आप लिख सकते हैं इसको 111.1, ठीक है, 111.1 आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, 25 10ths 25 ones 25 10th एंड 25 100th, ठीक है। तो 14 का डी पार्ट देख लेते हैं। सो डी में हमें बोला है 25 10th पे है, 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 1, क्योंकि वंस भी बोला है 25 वंस में, प्लस फिर लिखेंगे 25 10th प्लेस पर है, ठीक है, तो 25 इंटू 1/10, फिर नेक्स्ट हमें बोला है 25 100th, तो 25 इंटू 1/100th, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे हम, ठीक है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, 25 1 से 25, ठीक है, प्लस 25 डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो लिख देंगे 2 पॉइंट, सो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन में पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करके फिर आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर नेक्स्ट 25 प्लस, यहाँ पर आप लिखेंगे 2.5, फिर प्लस, फिर 0.25, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 277.8,
0.75, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है 15th क्वेश्चन, ठीक है। यूजिंग द डिजिट 0 1 नॉट मोर देन वंस फिल इन द बॉक्स एंड गिवन बिलो। सो क्लोजेस्ट होना चाहिए 10.5 के, ठीक है। सो 0 से 9 कोई भी डिजिट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया है 6.92 प्लस 3.58। जब इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.50। टिप्स हम इसका आंसर लिखेंगे फिर, ठीक है, 10.50। सो आप इसमें लिख सकते हैं आगे यूजिंग डिजिट इज इक्वल टू 6 कोमा, फिर नेक्स्ट आप इसमें आगे लिखेंगे 9। जो डिजिट्स हमने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे सारे लिखनी है, ठीक है। तो 3.5, ठीक है, 8। तो ये सारे डिजिट्स हमने यूज़ किए हैं इसमें, ठीक है। सो आंसर में आप लिख देंगे 6.92 प्लस आगे लिखेंगे 3.58। तो ये वाले नंबर्स हमने ऐड करके अपना आंसर निकाला है, ठीक है, अपना सॉल्यूशन किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में हमें इनको फ्रैक्शनल से डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है। तो बेसिकली 1/2 है, तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, हम 2 अगर 1 को करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए 2 को बाहर लिखेंगे और 2 5 10, बट उसको 0 बनाना पड़ेगा ना, डेसिमल लगा के फिर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब 1 को हम बनाएंगे 10 और 5 से पहले हम लिख देंगे 0, ठीक है। तो 2 5 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 आ गया, ठीक है, हमारा आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 का, आप इसमें लिख देंगे 0.5। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट का सारे पार्ट्स आपको इसी टाइप से डिवाइड करके देखने हैं, ठीक है। मैंने एक आपको बता दिया। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे 3.2, इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसको भी आप डिवाइड करके ही ऐसे देखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको ए पार्ट बताया है, ठीक है। सो अब आप इसको आप आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो 3/2 का आप लिखेंगे 1.5, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है 1/4। सो इसका आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी में हम 3/4 गिवन है, ठीक है। सो डी में आप लिख देंगे 0.75। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो 1/5 का आप 0.2 लिखेंगे, 3/5 का आप लिखेंगे 0.6, ठीक है। सो इसी टाइप से आप इसके ऑल पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।